हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम आपके साथ दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी डिटेल शेयर करेंगे। उसमें से एक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस आई हुई हैं, तो उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम काफ़ी सारी वैकेंसी शेयर करते हैं और वो आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में हैं और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हैं और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। तो इसमें जो पहली वैकेंसी है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए है, एक वैकेंसी है और 30,000 पर मंथ सैलरी उनकी उसमें होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए बायोलॉजी में विद 50% मार्क्स और साथ में बीएड और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन करा हुआ है। फिर फिजिक्स में एक वैकेंसी है, उसमें भी सेम सैलरी है 30,000 रुपीज और एमएससी फिजिक्स उसके लिए चाहिए 50% मार्क्स, साथ में बीएड और 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर एक असिस्टेंट मास्टर की उनको रिक्वायरमेंट है, टर्मिनोलॉजी अलग है एक्चुअली। जो ये क्योंकि ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और ये जो वहाँ पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं जो जनरल सीबीएसई स्कूल से अलग होती हैं। तो असिस्टेंट मास्टर्स चाहिए उनको मैथ्स में, उसकी भी एक वैकेंसी है, उसमें 20,000 रुपये सैलरी है। बीएससी मैथ्स चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन और साथ में बीएड आपका होना चाहिए कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आपने सीटेट करा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर एक साइंस में उनको चाहिए असिस्टेंट मास्टर, वो भी एक वैकेंसी है, उसमें भी 20,000 सैलरी है, ग्रेजुएशन और साथ में बीएड 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर एक कंप्यूटर साइंस में उनको एक असिस्टेंट मास्टर की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, साथ में बीएड और 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट है जिसमें वो पीएचडी या तो पीजी आपका होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स और साइकोलॉजी में। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको उन्होंने मिनिमम मांगा है। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि इसमें मेंशन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु के लिए ये वैकेंसी है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है वो इन्होंने दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट है और वो आपको किस ईमेल आईडी पर भेजना है ये भी वहां पे मेंशन है। उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ऑब्वियसली जो फोटोकॉपीज हैं और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उनको चाहिए होंगे। 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। 10 नवंबर को ये जारी हुआ है, डेक्कन हेरल्ड में और द हिंदू में ये न्यूज़ में आया था। और इनकी वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट आप नोट कर लें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप जाएंगे न्यूज़ के नीचे, तो ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो हमने अभी अभी आपको दिखाया। फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना करिए। लास्ट डेट इसमें नहीं मिल पाई है मुझे, लेकिन ये 10 तारीख को आया है तो आज 17 तारीख है, तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी वो पोजीशंस ऑब्वियसली ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है वो एक दूसरे शहर में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं और ये दिल्ली में है। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उनका नॉर्थ कैंपस में है ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो वहाँ पे ये वैकेंसीज हैं। 9 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है और इसमें उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में और एजुकेशन में और एनवायरमेंटल स्टडीज में और उसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ही ये जो पार्ट है उसके अंदर। तो इसमें उनको पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एक है अनरिजर्व्ड, दो वैकेंसी है। एजुकेशन में एक वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में एक वैकेंसी है और पंजाबी में एक वैकेंसीज है। तो ये इन्होंने यहाँ इसका यूआरएल दिया हुआ है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, sol.du.ac.in। यहाँ पे आपने वेबसाइट ओपन करके अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है। ऑनलाइन है ये कम्प्लीटली। सैलरी की डिटेल्स इसमें मेंशन नहीं है और लास्ट डेट है 27 नवंबर 2020।
तो आप 27 नवंबर 2020 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। अभी भी 10 दिन का टाइम है इसमें आपके पास। डिटेल्ड क्वालिफिकेशंस भी मेंशन नहीं है और एप्लीकेशन फीस भी मोस्टली जो एडहॉक पोजीशंस होती हैं उसमें एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, तो इसमें भी यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कोई एप्लीकेशन फीस। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जनरली जो आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं फिर 55% मार्क्स प्लस नेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी हैं तो उसका वेटेज होगा और उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप ये या तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर चले जाइए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है डीयू की वेबसाइट का, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ एड हॉक टीचर्स इन एसओएल स्कूल ऑफ लर्निंग। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है। इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली एनसीआर देन यू कैन सर्टनली अप्लाई फॉर इट। सो होप दिस वाज यूजफुल, or we'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.